अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि बेकरीज़ पर बग़ैर चीज़ के पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है। इसके लिए ना तो मैं वाइट सॉस का इस्तेमाल करूंगी, ना ही मेयोनीज़ का इस्तेमाल करूंगी और ना ही चीज़ का इस्तेमाल करूंगी। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इसमें मैं उनके अल्टरनेट के तौर पे यूज़ करूंगी। तो आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है और लाइक और शेयर ज़रूर करना है। सबसे पहले चिकन की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने पैन में शामिल कर दिया है। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसको मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। इसको हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दिया है और 4 अदद हरी मिर्चें हैं जिन्हें बहुत बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दिए मैंने। इन सब चीज़ों को भी अच्छे से अब मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लें। 1 टीस्पून सॉल्ट का शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर का शामिल कर दिया है और हाफ़ टी स्पून क्यूमिन पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर का शामिल कर दिया है। इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन मैंने लिया है 1 कप और उसको मैंने बॉयल और श्रेड कर लिया है। बिल्कुल मैंने कोई सॉल्ट वगैरह नहीं डाला, सिंपल पानी में बॉयल करके इसको श्रेड कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। रेशो आपने ये रखनी है कि जितना आपके पास चिकन है उससे डबल आपने प्याज के रखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी फिलिंग जो है तकरीबन रेडी हो गई है। इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम चिकन को अच्छे से पका लेंगे। आधा कप दूध में मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का शामिल करके उसको अच्छे से घोल लिया है। चिकन को हमने 4 से 5 मिनट तक कुक कर लेना ताकि सारे जो इसमें फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से आ जाएं। पानी इसका खुश्क हो गया है तकरीबन, और अब इसमें जो दूध और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है वो हम शामिल कर देंगे और इसको हम इतनी देर तक कुक कर लेंगे कि ये जो इसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह है वो थिक हो जाए और ये दोबारा से ड्राई हो जाए। इससे ये है कि ये बिल्कुल स्प्रेड होना आसान हो जाएगा और जिस तरह से फिलिंग गिरती है वो गिरेगी नहीं। अब पिज़्ज़ा डो हमारी राइज़ हो गई है, उसको मैंने पंच किया है और बहुत अच्छी से हमारी पिज़्ज़ा डो तैयार हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी सी जाली भी बन गई है। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। सबसे पहले हम पैन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। ग्रीस करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो पिज़्ज़ा चिपकता नहीं और दूसरे नीचे बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाता है ऑयल की वजह से। पिज़्ज़ा डो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इससे 11 इंच के 2 पिज़्ज़ास बन जाएंगे। उसको हम अब रोल आउट कर लेंगे अपने पैन के साइज़ के हिसाब से। देखिए इतनी अच्छी पिज़्ज़ा डो है कि बहुत ज़्यादा ना तो हमें मैदा लगाना पड़ रहा है और ना ही ये चिपक रही है। इस तरह से हम इसको रोल आउट कर लेंगे। ओवन को भी प्री हीट कर लिया मैंने 200 सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए। अब इस तरह से हम रोल करेंगे और जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आप पिज़्ज़ा पैन में अपना ये पिज़्ज़ा डो जो है वो बिछा सकते हैं। इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे और इसको सेट कर लेंगे साइड से हटा हटा के। देखें इस तरह से हम इसको पैन में अपने बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और उसको 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से राइज़ होने के लिए रख देंगे कवर करके। ये राइज़ हो गई है हमारी डो दोबारा से। अब इसके हम इस तरह से एजेस बना लेंगे जिस तरह पिज़्ज़ास बने हुए होते हैं। फिंगर्स की मदद से हम इस तरह से इसके एजेस बना लेंगे। ये देखिए इसमें बीच में सेंटर में मैं फोक की मदद से इसको प्रिक कर लूँगी ताकि बीच में से भी फूले नहीं पिज़्ज़ा। सबसे पहले अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे। ये होममेड है और इसका जो लिंक है वो भी मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी पिज़्ज़ा सॉस तैयार होगी। पिज़्ज़ा सॉस हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे सारे पिज़्ज़ा पर। अब इसके ऊपर जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार की थी वो भी हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। चिकन की फिलिंग जो है वो जनरस अमाउंट में हमें डालनी चाहिए ताकि पिज़्ज़ा का हमें अच्छा सा टेस्ट आए। अब इसके ऊपर शिमला मिर्च को इस तरह मैंने राउंड में काट लिया है वो इसके ऊपर मैं लगा दूँगी और टमाटर के स्लाइस हैं वो भी इसी तरह राउंड में काटे हुए मैंने, उनको भी मैं इस तरह एडजस्ट कर दूँगी। आपको याद आ रहा होगा कि बेकरीज़ पर इसी तरह के पिज़्ज़ा मिलते हैं और वो बग़ैर चीज़ के बने हुए होते हैं। अनियन रिंग्स हैं वो भी इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अब हमने क्या शामिल करना है इसमें, चीज़ ना मेयोनीज़ ना वाइट सॉस। तो ये क्या है, तो ये जनाब अंडे का मिक्सचर है। अंडा है, सिर्फ 1 अदद अंडा लेके उसको मैंने एग बीटर से बीट किया यहाँ तक कि वो फोमी हो गया है। तो पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम ये एग मिक्सचर जो है वो डाल देंगे। ओवन को तो हमने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था, आप चाहें तो इसको पतीले में बेक कर सकते हैं। ओवन की टाइमिंग जो है वो हर किसी की डिफरेंट होती है। तो आप जब ओवन आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी देर में आपके यहाँ पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है। तो ये देखिए क्रस्ट चिलीज़ इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दी हैं। अब ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया, इसको मैं बेक कर लूँगी। 25 मिनट में मेरे पास ये पिज़्ज़ा बेक हो गया था, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा। नीचे से भी इसका कलर आ गया और कम्प्लीटली कुक हो गया ये।
देखने में भी आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा है। तो ये देखें, हमने इसको बगैर चीज़ के बनाया है, कोई भी इसको नहीं पहचान सकता और इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होगा। आपने ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।